अब धीमे धीमे फिर से मैं कर रहा हूँ और धीमे धीमे आप वापस जाइए। ये होता है जब हम गाय की सेवा करते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, बेसिकली गाय के पास आते हैं, गाय के टच में आते हैं। बरेली महानगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में गोपाष्टमी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर गौ माता की पूजा और आरती के साथ साथ गौ सेवा का महत्व भी समझाने का विशेष प्रयास किया गया। कार्यक्रम का संचालन महानगर संयोजक गौ सेवा श्री रमेश जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु श्री धर्मेंद्र कुमार जी ने उपस्थित जनसमूह को गौ सेवा से होने वाले लाभों पर जागरूक किया। उन्होंने बताया कि गौ सेवा हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है और हमारे आभा मंडल को ऊर्जा से भर देती है। गुरुजी ने इसका प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल भी करके दिखाया, जिससे बच्चों और वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रेरणा मिली। इस आयोजन में बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चों और समाज के लोगों ने भाग लिया। गाय के बारे में ऑलरेडी काफ़ी जो मंच पर पदाधिकारी मौजूद हैं काफ़ी कुछ बता चुके हैं फ़ायदे, लेकिन बात आती है प्रैक्टिकल की। स्पेशली जो बच्चे हैं हमारे आजकल, वो बहुत लॉजिकल माइंड, तार्किक मन के साथ में चीज़ों को समझना चाहते हैं। मैं बच्चों से ही बातें करूँगा बेसिकली, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य हैं, हमारे देश का भविष्य हैं और हमारी सनातन जो संस्कृति है इसको आगे ले जाने का कार्य कर सकते हैं। तो बच्चों, कोई भी हाथ उठा के जो भी मैं सवाल पूछूंगा आप उसके उत्तर देंगे। आप में से कितने लोग रोजाना गाय के टच में आते हैं, कोई रोटी खिलाते हैं? कितने लोग जनरली रोजाना? चलिए, सुबह सुबह, बहुत बढ़िया, तालियां हो जाएं बच्चों के लिए एक बार। कितने बच्चे मानते हैं कि गाय की सेवा करने से फायदा होता है उनको? सभी मानते हैं? कैसे मानते हैं? कैसे मानते हैं? वो अपना अनुभव शेयर करें कि जब से मैंने गाय की सेवा शुरू करी तो मुझे ये फायदा हुआ। कोई भी, आपके फायदे से दूसरों को फायदा होगा। परिवार में अन्य किसी को कोई और भी बताया, कोई भी बता सकते हो? देखिए, हम सब लोग 30 साल 40 साल 50 सालों से इन चीजों को समझते आ रहे हैं। बेटा खड़े हो, कोई भी शेयर करो अपना अनुभव कि मैंने 5 साल से, 2 साल से, 1 साल से जब से गाय की सेवा कर रहा हूँ मुझे फायदा लगता है। चलिए देखिए, आज एक नए एंगल से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है, हाँ बड़े ध्यान से, बातें नहीं करेंगे। 2 चीज़ें होती हैं लाइफ में, एक होता है जानना और एक होता है मानना। मानना मतलब मैंने कहा कि गाय की सेवा करो, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, इसकी अगर आप सेवा करोगे तो आपको फल मिलेगा, मान सकते हो। पर जानना होता है कि जब उसको प्रैक्टिकल करें, यही अंतर होता है जानने में और मानने में। तो अभी जो 10 मिनट 15-20 जो लगेंगे हमको पूरा प्रैक्टिकल करने में, उसमें आप जान पाओगे कि कैसे गाय की सेवा करने से हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है, हमारे ऑरा में परिवर्तन आता है, हमारे आभा मंडल में। कितने लोग आभा मंडल या ऑरा वर्ड सुना है? किसी ने सुना है? भगवान की मूर्ति देखते हैं, किसी देवी देवता की जो चित्र देखते हैं, उसमें पीछे एक राउंड शेप दिखती है, वो कितने लोगों ने देखा है? तो आपने कभी सोचा है क्या होता है? क्यों? थोड़ा जानने का भी प्रयास कीजिए। जब हम जानने का प्रयास करते हैं, हमारा जो सनातन धर्म है इसमें जो ध्यान करते हैं, योग करते हैं, बेसिकली हम पहुंचने का प्रयास करते हैं परमात्मा तक, उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक होता है सिर्फ मानना, एक होता है हम जानने का प्रयास करते हैं कि जब ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, जब भगवान को हम पाने लगते हैं, उसकी एनर्जी को महसूस करने लगते हैं तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, गाय के हम पास आ रहे हैं तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है। तो होता क्या है कि एक बार में जनरली हम नहीं समझ पाते हैं कि गाय को हमने रोटी खिलाई और हमारे अंदर क्या अंतर आया, लेकिन हम जब इसको लगातार करते हैं तो हमारे ऑरा यानी कि आभा मंडल, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, हर व्यक्ति के जैसे जो दिख रहा है, आपको मेरा शरीर दिख रहा है, 6 फीट मेरी हाइट है, लेकिन इसके सराउंडिंग में भी मेरी एनर्जी है। ये एनर्जी कुछ तो भी 4 फीट 5 फीट 20 फीट हो सकती है। जितना मेरी आध्यात्मिक शक्ति ज़्यादा होगी, जितना मैं अंदर से शांत होऊंगा, जितना मेरे विचार पॉजिटिव होंगे, उतना ही ये जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, जो मेरे से काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, उतना ही मेरा आभा मंडल, मेरा व्यक्तित्व अच्छा होता जाएगा। बट जैसे जैसे हम किसी चिंता में आते हैं, जैसे जैसे हम किसी डर में आते हैं,
या हमारे किसी और कारण से, ग्रह दोष के कारण, इन सब के कारण जब हमको बीमारियां लगने लगती हैं, हमारा ये आवा मंडल सिकुड़ने लगता है, कम होने लगता है। कुछ लोगों का तो 2 या 3 फीट रह जाता है। यहाँ तक कि जो लोग कैंसर की चपेट में आ जाते हैं या कुछ डीप डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनका ऑरा एक ख़त्म ही हो जाता है। मतलब हमारा आवा मंडल कुछ नहीं रहता, हमारी जो एनर्जी फील्ड है वो ख़त्म हो जाती है। बट जब हम गाय की सेवा करने लगते हैं तो ये फिर से आवा मंडल हमारा बढ़ने लगता है। इसको आवा मंडल को नापने के लिए आजकल बहुत सारे यंत्र आ चुके हैं। एक यंत्र मैं आज लेकर आया हूँ, कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पर लाया नहीं जा सकता, वो अलग ही होते हैं। बट यहाँ पर जो मैं यंत्र लाया हूँ उसको कहते हैं ऑरा स्कैनर। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अभी रमेश जी पूजन कराएंगे। एक व्यक्ति, कोई वॉलंटरी, एक बच्चा या कोई भी व्यक्ति हाथ उठाए जो इसका मैं ऑरा चेक करूँ। बच्चों में से कोई हो जिसको बहुत ज़्यादा चिंतन रहती हो, बहुत ज़्यादा डर रहता हो, पढ़ाई की टेंशन रहती हो। चलिए, क्या नाम है आपका? अनुभव। अनुभव के लिए जोरदार तालियां। आई थिंक रमेश जी हम सीधा प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ, तो आप अपना जप करें, आरती। चलिए, सब लोग एक साथ जहाँ है ना आ जाए, इधर ना है, आप आगे आ जाओ जिनको देखना है। अनुभव ना, एक बार टच कर लो बस। अब पहले पीछे देख लो, आपको पीछे जाना है, जैसे जैसे मैं कहूँगा ना, पीछे जाओ। अभी नहीं, जब मैं कहूँगा। देखिए, जितना खुलेगा उतना अच्छा है। अभी इनका ऑरा इतना खुल रहा है और धीमे धीमे आप पीछे जाओ। जैसे जैसे पीछे जाएंगे इनका ऑरा जितना होगा फैला हुआ होगा, उतने पे जाके ऑरा बंद हो जाएगा। तो हार्डली कितना होगा? 4-5 फीट। ठीक है, अब आप गाय की सेवा करो। जिस विधि से आप पूजन कराते हैं गाय का, वो कराइए। टीका लगाओ, माला पहनाओ, कुछ खिलाओ और इसके सर पर, हाँ, 7 परिक्रमा करो, जैसे मंदिर में करते हैं। 7 कर लो या 3 कर लो। 7 कर लो या 3 कर लो, जो भी आप 7 करोगे ज़्यादा अच्छा है। परिक्रमा करने से क्या होता है? परिक्रमा जब हम किसी भी चीज़ की, चाहे मंदिर की करें, माँ बाप की करें, गाय की करें, तो उसकी एनर्जी के साथ हम कनेक्ट होते हैं। उनकी एनर्जी हमारे अंदर आती है, एक हमारा कनेक्शन बनता है उनके साथ। हाँ, करो फास्ट, पूरे भाव से। पीछे बस। पूरे भाव के साथ में, जैसे भगवान की पूजा मंदिर में करते हैं। बड़ा कल्याण हो जाए। कितने हो गए? 7 राउंड? ठीक है, 7 राउंड इन्होंने किए। माला पहनाई, टीका किया और टच किया। अब देखते हैं ऑरा में कितना, हार्डली कितना टाइम लगा होगा? 2 मिनट, 5 मिनट। इनके ऑरा में कितना परिवर्तन आया वो चेक करते हैं। छोड़ दो, थोड़ा साइड हो जाए सब लोग प्लीज। आप इधर आ जाइए। अब धीमे धीमे फिर से मैं कर रहा हूँ और धीमे धीमे आप वापस जाइए, पीछे जाइए। कितनी दूर पे चलेगा देखो। जय हो। बोलो भैया भैया की जय। देखो कहाँ तक इंद्र, आप जो कितना खाना पहुँच गए, इतने शक्ति आ गई, ब्रह्मांड से हो जाएगा। पहले कहाँ तक बोलो भैया भैया की जय। ये होता है जब हम गाय की सेवा करते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, बेसिकली गाय के पास आते हैं, गाय के टच में आते हैं। भैया भैया की तो हमारी एनर्जी को, हमारी एनर्जी बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी। हमारा अगर डिप्रेशन में है, क्या फायदा होता है? जो मैं अभी किसी ने बताया कि डीप डिप्रेशन में अगर कोई है, डिप्रेशन दूर होता है। हमारे अंदर ऑरा अच्छा होने से सातों चक्र बैलेंस होते हैं, पढ़ाई लिखाई फोकस अच्छा होता है, जो भी हमारी फैमिली की जो समस्याएं होती हैं वो सारी ठीक होने लगती हैं, यहाँ तक कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दूर हो जाए।
गौसेवा के इस अद्भुत संदेश और सामूहिक प्रयास के साथ गोपाष्टमी का आयोजन न केवल धार्मिक भावना को प्रबल करता है बल्कि समाज को अपने कर्तव्यों की याद दिलाने का भी कार्य करता है। इस कार्यक्रम के दौरान श्री दिलीप जी प्रांतीय प्रशिक्षण प्रमुख गौसेवा और श्री नीरज जी विभाग संयोजक गौसेवा और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री शोभरन लाल भाई जी, श्री ओमवीर सिंह जी, श्री तोताराम जी और श्री राजेंद्र बिंदयाल जैसे प्रमुख व्यक्तित्व उपस्थित रहे। एकं लक्ष्यं सा